बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की सियासत में हो रही हैं और जिस तरह से इस हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया, बिल्कुल उसी तरह से ये हुकूमत अपने वज़न से गिरती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये बात जो कहा जाता है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो अब आखिरी धक्का इस दीवार को दे दिया गया है। जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि शहबाज शरीफ को बरतरफ करने का फैसला हो चुका है और अब ये कंट्रोल कौन संभालेगा। और इस वक्त पार्टी में जो अंदरूनी खाना लड़ाइयां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है और इस्लामाबाद के अंदर जो खबरें चल रही हैं वो इंतहाई लर्जा खेज है। लाहौर में भी इस वक्त हलचल मची हुई है। शरीफ खानदान में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आज खुद मैदान में उतरे हैं और उन्होंने भी इस वक्त तबले जंग बजा कर रख दिया है। उनकी एक अहम तरीन स्टेटमेंट इस वक्त जारी हो चुकी है और उस स्टेटमेंट ने जो इस पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली आज उन्होंने जवाब दे दिया है। जिसके बाद ये जो अगर यूं कहूं कि जल्दी पर तेल डाला गया है तो कहना गलत नहीं होगा। उनकी स्टेटमेंट का आज हमने पोस्टमार्टम करना है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि कप्तान भी आज भड़क उठा है। कप्तान ने आज जनाब एक उनके हवाले से एक नया दावा कर दिया गया है जिसके बाद सूरत हाल मजीद खराबी की जाने बढ़ रही है। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल लाजिम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है और पब्लिक इस सड़कों के ऊपर है। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि पिछले 2-2.5 सालों से इमरान खान साहब के बगैर ये कौम एहतजाज कर रही है और इमरान खान साहब सिर्फ कॉल देते हैं और कौम सड़कों के ऊपर है। तो खैर, आज जो एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर रखा है और ये कोई मखसूस जगह पर एहतजाज नहीं हो रहा, बल्कि हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और MPA को हिदायत जारी की गई है कि आप अपने अपने हलकों में रैलियां निकालें। और सूरत हाल ये है कि लाहौर में लिबर्टी में पुलिस पहुंच चुकी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पकड़ धकड़ हो रही है और पुलिस इस घरों में छापे मार रही है। हर MNA MP के डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस एहतजाज को नाकाम बनाया जाए। और यहां से आप मरियम नवाज की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जैसे सड़कों के ऊपर निकलते हैं, उनकी पार्टी सड़कों के ऊपर निकलती है तो उन पर तशद्दुद होता है, लाठीचार्ज होता है और पुलिस गिरफ्तारियां करने पहुंच जाती है। यानी कि इस निज़ाम को अपने घर की लौंडी बना लिया है। और मरियम नवाज जिस तरह से हुकूमत कर रही हैं जनाब, ये हुकूमत भी हमें ज्यादा देर तक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही कि आप आप अना को तस्कीन देने की खातिर आप क्योंकि एक औरत की जो हुक्मरानी है वो इस्लाम में नाजायज है, इस्लाम में हराम कर दिया गया है। तो ये अल्लाह ताला के फैसले हैं और आप एक औरत को जब हम पर मुसल्लत करेंगे, आप अगर इस्लाम के खिलाफ जाएंगे तो आप अंदाजा ये लगाएं कि क्या फिर पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। तो खैर जनाब, ये लाहौर में सूरत हाल मैंने आपको बताया कि GPO चौक में पुलिस भारी नफरी में पहुंच चुकी है। डॉल्फिन पुलिस वहां पर खड़ी हुई है और ये मुल्क गिर एहतजाज है। और इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि वहां पर भी जो पुलिस है वो स्टैंड बाय है, वो एक्टिव खड़ी है कि अगर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने निकलते हैं, रैलियां निकालते हैं, तो उन पर यह क्रैकडाउन किया जाएगा। ये कुछ विजुअल्स मैंने आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवा दिए हैं ताकि आपको ये खुद से अंदाजा हो सके कि ये जो गुलामी में हमें जकड़ने की कोशिशें हो रही हैं, ये आज़ादी जो है वो प्लेट में रख कर नहीं मिलती बल्कि आपको छीनना पड़ता है। तो दूसरी जानिब जनाब अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की एक अहम तरीन अडयाला जेल में मुलाकात हुई। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को एक रिपोर्ट पेश की और ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें अली अमीन गंडापुर अपने बाज़ वजीरों से नाखुश हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। उसमें मिसाल यूसुफजई साहिबा हैं, उनके हवाले से उन्होंने शिकायत की और खालिद मरवत जो कि मशीर ब्राय IT हैं उनके हवाले से उन्होंने जनाब शिकायत की हैं। और क्योंकि आप सबको पता है कि मिसाल यूसुफजई जिस तरह से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियां अपने निकलवा रही हैं, टिकटॉक के बन रही हैं और ये नून लीग के लिए 12th मैन के तौर पर काम कर रही हैं। मिसाल यूसुफजई ने बने का पूरा जो बयानिया था बना बनाया उसके ऊपर जो है वो उसको धब्बड़दूस करके रख दिया है। और फिर दूसरी जानिब जो खालिद मरवत साहब हैं उनकी शिकायत उन्होंने बताई कि महकमों में बेजा मुदाखलत से जो है वो आगाह किया गया है। तो दराई के मुताबिक इमरान खान ने सूबाई इमरान की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया और मिसाल यूसुफजई के मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार वज़ीर आला को दे दिया है कि आप खुद इनका इख्तियार जो है वो बंदोबस्त करें। अगर आप इनको निकालना चाहें तो आप जो है वो काबीना से इनको फारिग कर सकते हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब
उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हमारे घरों में बिना वारंट छापे मारे जा रहे हैं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर करप्ट आदमी है, पंजाब पुलिस फोर्स नहीं रही। स्पीकर ने आईजी से मुतालिक रिमार्क्स को हज़फ करवा दिया। भावल नगर वाकई की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कौमी असम्बली में जनाब उन्होंने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि चीज़ नाकाबिल कबूल है कि इस्लामाबाद भी वज़ीर दाखिला की मताहत है, यहाँ भी रैलियां निकलेंगी, यहाँ पर भी किसी भी किस्म की दफा 140 की जरूरत नहीं है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है, यहाँ गैर कानूनी वज़ीर दाखिला मौजूद है। जनाब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लिया। बुशरा बीबी को शौकत खानम के डॉक्टर्स दिए जाएं और हमें सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर पर एतमाद नहीं है। बुशरा बीबी को उनकी मर्जी की तिब्बी सहूलतें नहीं मिल रही। साबिक खतून अव्वल को जल्द अज जल्द रिहाई करने का मुतालबा करते हैं। ये जनाब उन्होंने बड़ी अहम चीजें जो है आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बात कर दी है। उमर अयूब साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर जो बातें कर रहे हैं, जो इंकशाफात कर रहे हैं, वो बड़े लर्जा खेज हैं। कभी जनाब उन्होंने अमेरिका को हवाई अड्डे देने के हवाले से कहा कि हमें बताया जाए, हमें वजाहत दी जाए कि क्या पाकिस्तान ने, क्या मौजूदा हुकूमत ने या फिर निगरान हुकूमत ने अमेरिका को 2 हवाई अड्डे दिए हैं, उसकी हमें वजाहत चाहिए। कल उन्होंने जनाब ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बात की। और फिर सेनेटर अली जफर साहब जो हैं उन्होंने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इंतकाम की इंतहा कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी की बदतरीन मिसालें कायम की गई। जेल में ट्रायल हुआ और 15 रोज में सजाएं दे दी गई। वकला को पेश नहीं होने दिया गया। अब जनाब हर जगह पर, हर फोरम पर, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, सेनेट हो, केपी की असम्बली हो, हर जगह पर कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर वहां पर जो है वो लटकाई जा रही है। और आपको पता है कि जब सेनेट का, कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और उसमें आर्मी चीफ साहब ने भी आना था और वो वहां पर गैर हाजिर रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी तरफ मुंह करके जो है वह एहतजाज करना था। इमरान खान की तस्वीर उन्होंने वहां पर लहरानी थी, कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जाने थे और जंगल के बादशाह जो है वो नाम भी वहां पर पुकारा जाना था। तो उस वजह से जो है वो आलमी चीफ साहब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं गए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी कमाल हिकमत अमली से जनाब इस वक्त आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो खैर ये सारी सूरत हाल तो जनाब आपके सामने है। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी वो भी भड़क उठे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत बड़े बड़े खुफिया राज बोल रहे हैं कि जिस तरह से खान साहब धरना देने गए थे और धरना अचानक से खत्म हो गया था। 29 नवंबर को जनाब आर्मी चीफ की तैनाती थी और 25-26 अक्टूबर को इमरान खान साहब जो है रावलपिंडी पहुंचे थे। उन पर जनाब गोलियां भी बरसाई गई थी 3 नवंबर को। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब अपना धरना लेकर जनाब रावलपिंडी के मुकाम पहुंचे थे। और उसके बाद जो है वो ये परसेप्शन बनाया गया कि इमरान खान बेसिकली शहबाज शरीफ का तख्ता लुटने नहीं बल्कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी का तख्ता लुटने वहां पर गए थे। वो उनको आर्मी चीफ बनने नहीं देना चाहते थे। आज जनाब ताकतवरों के कासत ने या एक नीम सरकारी तर्जुमान इस्टेब्लिशमेंट के फैसल वाड़ा साहब सेनेटर भी हैं, जनाब उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने 2 जजों को यकीन दहानी करवाई थी उनको और 2 जजों की यकीन दहानी पर इमरान खान ने अपना धरना खत्म किया था। अब 2 जजों के नाम पर उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 जजों ने इमरान खान से राब्ता किया और गारंटी दी थी कि धरना रिवर्स कर लें, आपकी बातें मान ली जाएंगी। इमरान खान साहब को गारंटी 2 जजेस ने दी थी कि हम आपकी बात मान लेंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने अपने एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने 4 लोगों को यह बात बताई थी कि अगर अदालत ने उन्हें बुलाया तो वो मज़ीद तफसीलात बनाने के लिए तैयार हैं और वो ये तफसीलात बताएंगे भी। और वो अगर अदालत उनको बुलाती है तो वो सारा कुछ जो है वो अदालत के सामने रख देंगे। लेकिन अदालत ने इमरान खान साहब को इस हवाले से जनाब नहीं बुलाया था। तो ये बड़ा खतरनाक और लड़जाखेज इंकशाफ फैसल वाडा की जानिब से जो है वो जनाब किया गया है। अब क्या ये जो इंकशाफ है वो 26 नवंबर के धरने से मुंसलिक है या ये इंकशाफ जनरल बाजवा साहब के दौर में था, जो उन्होंने 25 मई को खान साहब इस्लामाबाद आए थे और वो धरना लेकर वापस चले गए थे और खान साहब ने कहा था कि हम धरना ये खत्म करने का ऐलान करते हैं और हम जो है वो अल्टीमेटम देते हैं 7-8 दिनों का, अगर हमारी बात ना मानेगी तो फिर जनाब हम दोबारा धरना लेकर आएंगे। तो खान साहब की बात नहीं मानी गई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये उन्होंने 25 मई के धरने की कॉन्टेस्ट में बात की है जब जनरल बाजवा साहब जो है वो आर्मी चीफ थे। तो खैर ये सारी सूरत हाल भी मैंने आपके सामने रखती है। इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब को बरतरफ करने का जो फैसला हुआ है, पार्टी के अंदर इस वक्त बहुत सारी लड़ाइयां भी चल रही हैं और कंट्रोल अब कौन संभालेगा, इस वक्त जनाब जो है वो हलचल मची हुई है। ये हलचल मचाने वाले कौन है मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया भी था, खबर भी दी थी कि शहबाज शरीफ साहब को नून लीग के सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। हुकूमती टीम अलग होगी और पार्टी की तंजीम साजी अलग से होगी। राणा सरोवर साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पार्टी की ये सिरोनो जो है वो तंजीम साजी हो। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के कायद
और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने पार्टी सदर बनने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और नून लीग का हंगामी इजलास आज उन्होंने तलब कर लिया है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें उन्होंने इजलास बुलाने की हिदायत जारी की। इजलास में नून लीग पंजाब के तंजीमी अमूर और नवाज शरीफ की सदारत के हवाले से मामला ज़ेर गौर लाए जाएंगे। पार्टी के एजेंडे में वफाक और पंजाब की काबीना में मुमकिन तस्वीर भी शामिल है। नून लीग ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने राणा सनाउल्लाह को हिदायत करते हुए कहा कि पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक किया जाए और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब में तंजीमी ओहदों और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट भी लेने की हिदायत की है। तो जनाब ये नवाज शरीफ साहब ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब को सदर के ओहदे से हटाया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब सदर के ओहदे पर बहाल हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो नाअहल थे, सदर के ओहदे पर नहीं रह सकते थे। तो अब वो जनाब पार्टी में दोबारा वापस आ रहे हैं। और फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार ने राणा सनाउल्लाह को ये जो है वो ऑफर दी कि आप आए और हमारी काबीना का हिस्सा बने। ख्वाजा साद रफीक साहब को ऑफर दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के बाहर रहकर जो है अपना बयानिया बनाएंगे, मुजामती बयानिया बनाएंगे। और अब नून लीग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मुजामती बयानिया बनाने जा रही है। और अगर खुले अल्फाज में कहूँ तो वो आर्मी चीफ के खिलाफ जो है मुजामती बयानिया बनाया जाएगा कि जब हमें पाकिस्तान बुलाया गया लंदन से और यहाँ पर हमें कहा गया था कि आपको 2/3 दे देंगे, आपको वज़ीर आज़म बना देंगे, हमसे कोई वादे पूरे नहीं किए गए। लंदन प्लान जू का तू रह गया, क्योंकि 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान की अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो उनके तमाम के प्लान जो है धरे के धरे रह गए थे, क्योंकि अवाम जो है बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले थी। तो अगर यूं कहूँ कि मियां नवाज शरीफ बामुकाबला आसिम अली साहब, तो अब ये नई एक लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने पुराने मुजामती बयानी की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये इदराक नहीं है कि ये जनरेशन जो खड़ी हो चुकी है, जो ये यंग है, जो ये यंग ब्लड है, ये यूथ है, ये नौजवान है पाकिस्तान का, वो आपके बयानी के पीछे अब नहीं चलेगा। वो अब कैदी नंबर 804 से उनको इश्क हो चुका है। अब बात बहुत आगे जा पहुंची है। ये कोई अब जनाब ये नहीं रहा कि आप सियासतदान के पीछे पड़ गए हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि कभी आपने देखा हो कि कभी किसी की मकबूलियत आई। सियासतदान की मकबूलियत आती है, हर सियासतदान जो है मकबूल होता है, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब हो, अल्ताफ हुसैन हो, मियां नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, हर सियासतदान की मकबूलियत आई, हर सियासतदान का दौर आया, हर सियासतदान को वज़ारत उस्मा का उन्होंने दौर देखा। लेकिन हमने जमाना नहीं देखा। ये इमरान खान का जमाना है और ये जमाना इमरान खान के जमाने से याद रखा जाएगा, और कभी भी, क्योंकि जमाना कभी तब्दील नहीं होता। दौर भी भूल जाते हैं आप, आप जनाब मकबूलियत भी भूल जाते हैं, लेकिन जमाना कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो खान साहब के जमाने से आप गुजर रहे हैं, तो जनाब ये अब जो है वो बड़ी घिनौनी किस्म की सूरत हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट को अब दूसरे एंड से भी मुजामती बयानी का जो है वो अब सामना करना पड़ेगा। और फिर जनरल आसिम अली साहब जो हैं उन्होंने भी जनाब तबदील जंग इस वक्त जाके रख दिया है, और उनकी एक अहम तरीन स्टेटमेंट इस वक्त सामने आई है। जनरल आसिम अली साहब ने जनाब ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान से खिताब करते हुए एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में मुआशी इस्तेकाम के गैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। मुआशी इस्तेकाम जनाब पोलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप कैदी नंबर 804 से जाकर हाथ मिला लेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी आएगा और मुआशी इस्तेकाम भी आएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप इमरान खान को जेल में रखकर पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम ले आएंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। लोकल इन्वेस्टर पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो ओवरसीज या फिर कोई और मुल्क पाकिस्तान में आकर क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो अपना पैसा क्यों पाकिस्तान में आकर जाया करेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो खैर जनाब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी भी किस्म का अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करेंगे। ये बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली पैगाम नाम लिए बगैर जो है वो इमरान खान साहब को पहुंचा दिया गया है कि जनाब हम ये अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मनफी कुव्वतों को रद्द कर देंगे, आप तक कला कमा कर देंगे, आपकी गर्दन काट देंगे। ये पैगाम बेसिकली वहां पर जनाब पहुंचा दिया गया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के सफर पर हमारी नजरें जो है मरकूज हैं। तो ये अब जो है वो बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट जनाब उन्होंने कहा कि हम रद्द कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। तो अब ये जो है वो खान साहब का रद्दमल भी इस पर आ सकता है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह अपने नाज़रीन ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।